CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सैलरी न मिलने से परेशान लायन कंपनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी राजेश टांक ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली। इसके बाद से चंडीगढ़ शहर में लायन कंपनी के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। इसी बीच यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है कि लायन कंपनी में काम करने वाले पीड़ा का दंश झेल रहे सैकड़ों कर्मचारियों की लड़ाई अब यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन लड़ेगी। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने साफ कर दिया, लायन कंपनी को भगाने, ब्लैक लिस्ट करने और लायन कंपनी की दादागिरी खत्म करने के लिए लड़ाइयां शुरू कर देगी। फेडरेशन ने इसी दिन मेयर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने का भी फैसला किया है ताकि हर हाल में लायन कंपनी को ब्लैक लिस्ट कराया जाए। इसके बाद नगर निगम के सामने फेडरेशन की ओर से महाप्रदर्शन की दिन तिथि की भी घोषणा की जाएगी। यूटी चंडीगढ़ फेडरेशन ने सफाई कर्मचारियों के उन नेताओं पर भी कटाक्ष किया जो झकास और सफेद पायजामा कुर्ता पहनकर बड़ी गाड़ियों से उतरकर सफाई कर्मचारियों को हर दिन गुमराह करते हैं। एक सवाल पर फेडरेशन ने कहा, ट्राई सिटी में कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी संगठन फेडरेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है, क्योंकि फेडरेशन ने अब ठान लिया है कि किसी भी सूरत में कर्मचारियों को लूटने और ठगने नहीं दिया जाएगा। फेडरेशन ने यह भी साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इस मसले पर सीएनई न्यूज ने फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह और सुखबीर सिंह महासचिव से बात की तो उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि अब सफाई कर्मचारियों की छाती पर मूंग दलने बिल्कुल भी नहीं देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि वहां के जो प्रधान हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, जो इनको अपने साथ लेके चलते हैं, लेकिन उनको कोई सुनवाई, उनको तकलीफ़ होने के बाद किसी प्रकार की उनको कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन अब वो हमने आज मीटिंग करके फैसला कर लिया है कि मुझे लगता है कि मैं ये सोच के चुप था, कॉरपोरेशन में नहीं कदम रखता था कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके साथ बहुत ही सूझवान अच्छे लीडर और प्रधान उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये जो परसों के हादसा हुआ, ये जो राजेश जी का जो डेथ, उन्होंने मजबूरन भुखमरी के कारण या आई थिंक जो भी उनको फाइनेंशियली जो भी उनको लॉस हुआ या पेमेंट ना मिलने के कारण जिस तरीके उन्होंने आत्महत्या की है, उससे ये लगता है कि अब फेडरेशन को कॉरपोरेशन में कदम रखना ही पड़ेगा और इनके न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमने आज मीटिंग करके फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में कल मेयर मैडम से भी हम मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे और कमिश्नर मैडम को भी। अगर ये जल्दी ही लायंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो हमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रखना पड़ेगा लायंस कंपनी के खिलाफ और उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करते, क्योंकि पहले भी मैंने देखा कि 4 कर्मचारी अभी 5-6 महीने से निकाले गए हैं। जो भी आवाज़ उठाता है उसके साथ लायंस कंपनी सीधे सीधे गुंडागर्दी करती है। इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल जो प्रधान हैं वो और अधिकारी मिले हुए हैं, तभी आज तक कर्मचारी जो भी शिकायत करते हैं उनकी कार्रवाई नहीं की जाती है। और मुझे ये लगता है सर कि अब इससे सहन नहीं होगा कि कर्मचारी लायंस कंपनी के हो चाहे अदर्स किसी भी चंडीगढ़ के, हमारे पास कई यूनियन दायरे में और सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी इस कदर इस हाल में। और मैं आपको बता दूं सर कि ये वही कर्मचारी हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों से और सभी अपने अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं वो दिन, कोरोना काल में यही वो कर्मचारी हैं जिनको कोरोना योद्धा माना गया था और इनके ऊपर फूल बरसाए गए थे, मान सम्मान किया गया था, इनको बहुत ही अच्छे निगाहों से, इनके इज्जत भरी निगाहों से देखा जा रहा था। आज ऐसा क्या हो गया कि कर्मचारी पेमेंट के लिए अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आत्महत्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों? मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक, क्योंकि लायंस कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है, उनको हमने पूछा कि तुम्हारे यूनियन जो है, जो लीडरशिप है तुम्हारी, आखिर तुम्हारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे, जबकि बीच में ये लोग आंदोलन प्रदर्शन करते रहे। उनका साफ कहना है कि जो यूनियन के जो लीडर हैं ये हमारे लिए काम नहीं करते हैं, पता नहीं वो किसके लिए काम करते हैं। ऐसी बात है, अगर वो यूनियन वाले अगर लायन कंपनी के कर्मचारियों के लिए अगर काम करते होते
तो शायद आत्महत्या करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती और सैलरी रुकती नहीं। सर बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है और मैं लॉयंस कंपनी के सभी कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो लीडरशिप है वो वहाँ पे एक तरीके का चुनाव चलता है। आपने देखा होगा कि इतना तो काउंसलर के चुनाव में भी नहीं खर्चा होता जितना एक एक साल बाद चुनाव होता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है। एक बहुत बड़ी बात है, लॉयंस कंपनी के सभी कर्मचारियों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, जब आपका वोट का अधिकार नहीं है, आप उनके समर्थन में नहीं जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है, जब सफाई कर्मचारी यूनियन को, एमओएच को आपकी जरूरत पड़ती है तो आपका भीड़ इकट्ठी करके धरना प्रदर्शन हड़ताल तक किया जाता है। लेकिन आपको जब दुख का घड़ी होता है, जब आपकी सैलरी नहीं होती है, आपको नौकरी से निकाला जाता है, जब आप फरियाद करते हैं तो ये यूनियन क्यों नहीं रैली धरना करती, क्यों नहीं वहाँ पे कोई बड़ा प्रोटेस्ट, क्यों नहीं धरना रैली करते हैं ये जो सफाई कर्मचारी के प्रधान है। सवाल अब ये उठता है कि नेतृत्व वो देने में सक्षम नहीं लगते हैं जिस तरह से आत्महत्या हुई है। क्या यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन लायंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उसको नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, या आप लोग आगे आने वाले हैं ताकि लायन कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ कोई खड़ा दिखे, कोई न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हों, ताकि उनको कोई दुत्कारे नहीं, कोई धिक्कारे नहीं और कोई उन्हें नौकरी से निकाले नहीं। ऐसे में क्या यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन उनके साथ है अभी? बिल्कुल, आज हमने फैसला कर लिया। हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे महासचिव सुखबीर जी बैठे हैं। हमने आज यूनियन अपनी फेडरेशन की मीटिंग बुलाकर हमने फैसला कर लिया है कि जहां भी लॉयंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ कहीं भी शोषण होगा तो फेडरेशन सक्षम है और अपनी हम ताकत इनको दिखाएंगे और लॉयंस कंपनी को ये बताएंगे कि ये लीडरशिप यहाँ झुकने वाली है, टूटने वाली नहीं है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को हम बताएंगे कि चंडीगढ़ के तमाम यूनियन हमारे साथ फेडरेशन के साथ चल रही हैं, सारे जाम करने पड़ेंगे चाहे हमें कॉर्पोरेशन घेरना पड़े, लेकिन लॉयंस कंपनी को या तो सीधा कर देंगे या तो जो उनके साथ मिले हुए कर्मचारियों को सीधा कर देंगे। बिल्कुल अन्याय के खिलाफ डट के लड़ेंगे जब तक इन सभी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता। और जो पुराने कर्मचारी निकाले गए हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। बिल्कुल हम नहीं हटेंगे। अगर ऐसे ही कर्मचारी मरते रहे तो ये हमारे कर्मचारियों का बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताऊंगा सर कि कर्मचारी पीसी रहे हैं, गरीब आदमी हैं, बहुत निचला काम कर रहे हैं, शहर की सफाई कर रहे हैं। आज हमारा शहर इन्हीं की वजह से सिटी ब्यूटीफुल माना जाता है। उनके साथ अगर ऐसी चीज़ हो रही है और एक जैम पोर्टल पे जो ठेका दिया जाता है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि गवर्नमेंट को पता है अच्छी तरीके कि 0.05% नीचे आके ठेकेदार अगर ठेका लेगा तो उसको जब बेनिफिट ही नहीं है तो वो ठेका क्यों ले रहा है। सभी अधिकारियों को भी पता है इस चीज़ का, सभी अधिकारियों से हमारी मीटिंग भी होती है और साफ शब्दों में कहते हैं कि मिश्रा जी हेरा फेरी तो हर जगह चल रहा है। लेकिन जब अधिकारियों को पता है, हमारे जो कॉरपोरेशन में बैठे लीडरों को पता है, सारे एमपी हमारी मैडम को पता है, जो हमारे चंडीगढ़ को चलाने वाले लीडर हैं जिनको ये वोट दे के हम जिताते हैं, उनको सभी को पता है कि ठेकेदार कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। तो ऐसे लोगों का ठेका क्यों रद्द नहीं करते या जैम पोर्टल पे ये जैम पोर्टल को ही क्यों नहीं हटाते कि कर्मचारियों का ये शोषण करे। सब पता है। ये मुझे लगता है कि कर्मचारियों से लेके ऊपर अधिकारियों तक को सबको मालूम है कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते, ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते, पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। जिस तरह के अभी रंजीत मिश्रा ने कहा कि लायन कंपनी के जो कर्मचारी हैं जो अभी भूखे हाल में हैं, उनकी लड़ाई यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से ये लड़ेंगे। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी आज मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली कि 2 महीने से 3 महीने से उनका सैलरी नहीं हो रहा है। परसों कर्मचारी को डेथ होने के बाद, वो अपनी जान गंवाने के बाद आज लॉयंस कंपनी वालों ने सभी कर्मचारियों का पेमेंट कर दिया। ये बहुत शर्म वाली बात है कि क्या अपनी पेमेंट लेने के लिए, अपने हक की कमाई लेने के लिए हर महीने किसी कर्मचारी को आत्महत्या करना पड़ेगा या उनको मजबूर किया जाएगा या वो जान दे देंगे तब उनको सैलरी दिया जाएगा। अभी हमें ये भी पता लगा है कि उनके बच्चों को शायद लॉयंस कंपनी ने लॉलीपॉप देते हुए 6 लाख रुपए का भी ऑफर किया या शायद दे के भी आया है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का जान जाने के बाद किसी का जान की कीमत उसको 6 लाख या 10 लाख रुपए में आंका जाए। उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए और ऐसे करप्ट
ठेकेदार को, लॉयंस कंपनी को बिल्कुल इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, अन्यथा फेडरेशन बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। जहां जहां कर्मचारियों के साथ शोषण होगा, लॉयंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ, वहां फेडरेशन अब डट के उनका मुकाबला करेगी। और सभी कर्मचारियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जहां भी आपको किसी प्रकार की कष्ट होता है या तकलीफ होता है तो वो फेडरेशन के पास जरूर सूचना दे, ताकि आपकी लड़ाई हम बड़ी ईमानदारी से लड़ सकें और आपको न्याय दिला सकें। यानी कि जो रंजीत मिश्रा ने अभी कहा कि हर बार सैलरी लेने के लिए क्या एक मौत होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बात हो रही है चंडीगढ़ यूटीएसएस फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं हरबंस सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कि आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या फैसला किया गया है, किस तरह से लायन के जो कर्मचारी हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब ये मौत का सिलसिला है, क्योंकि शोषण के बाद तो मौत ही होती है। आपका भाई साहब चैनल का धन्यवाद बहुत बहुत, जो आप आगे हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनका समस्या आगे आगे सुनेंगे तभी आगे लोगों को पता लगता। ये प्रधान जी मिश्रा जी ने बताया, साढ़े इधर प्रधान जी बैठे हैं बत्ती वाले सुखबीर जी, और जब तक हम इनके साथ ठेकेदार जो है ये 0% पे ठेका लेता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जैसे वर्कर पक्के मुलाजिम हैं तो उनको सैलरी आती है। पॉलिसी जो बननी थी वो बन चुकी है। लड़ाई कैसे लड़ेंगे लाइन कंपनी के कर्मचारियों के साथ, या जो आउटसोर्स पर हैं, जो लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, उनकी लड़ाई चेयरमैन साहब आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आज आपकी मीटिंग हुई होगी, फैसला लिया है आप लोगों ने, क्या फैसला लिया है बहुत छोटे शब्दों में बताएं। लड़ाई तो देखो जी, हमने जो फैसले लिया हमारी कमेटी ने, इनको लिए जो ठेकेदार के लिए हम लड़ाई वर्करों के लिए लड़ेंगे, जो कच्चे मुलाजिम हैं भी उनको टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए, और जो 0% पे ठेकेदार हैं उनको भगाना चाहिए। इधर से टाइम से पैसे नहीं देते, एक वर्कर की मौत होगी, कल को दूसरा मर जाएगा, तीसरा मरेगा, वो कहाँ से हम उसका वो करेंगे? हम डांट के लड़ाई लड़ेंगे, इनके उसमें इनका पुतला भी फूकेंगे और इनको भगाने की भी कोशिश करेंगे। प्रशासन को हम कहेंगे भी इनको यहाँ से 0% वाले को भगा दो। यानी कि लायन कंपनी को भगाने की तैयारी की है। अब हमारी बात हो रही है महासचिव सुखबीर सिंह से। सुखबीर जी, जैसे हमारे लायन कंपनी के कर्मचारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो हमारी लड़ाई लड़ेंगे हम उनके साथ हैं, और जो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते उनके साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। और जैसे कि आपके चेयरमैन और प्रधान जी ने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे लाइन कंपनी के कर्मचारियों के साथ, तो क्या वो आपके फेडरेशन से अगर जुड़ना चाहें तो क्या जुड़ सकते हैं वो? क्योंकि आपकी मीटिंग में ऐसी कुछ फैसला कैसे हुआ है ऐसा? बिल्कुल सर, ये जो हमारी यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन है ये बनी ही आउटसोर्स वर्करों की है। इसमें एक भी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं है सर। ये टोटली 35 से 40 संगठन हमारे साथ चलते हैं जो आउटसोर्स के हैं। और ये लॉयंस कंपनी के जो वर्कर हैं सर, ये अब से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से शोषण का शिकार हैं। पीछे आपने देखा ही होगा सर, 4 वर्करों ने सैलरी मांगी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालना आज के टाइम में वो भी एक आत्महत्या के बराबर ही है सर। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, उनकी इनकम सब सोर्सेज बंद हो गए हैं। एक सैलरी मांगने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। और आज ये लेटेस्ट मामला है जो राजेश टांग जी का हुआ, अभी आत्महत्या की है। उसका रीज़न क्या है जी? उसका रीज़न यही है कि उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जो कि एक वर्कर का मौलिक अधिकार है कि उसने काम किया है, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठेकेदार का बिल पास हो या ना हो। ये हमारे जो लेबर कमिश्नर हैं उनके आदेश हैं कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ठेकेदार को तनख्वाह देनी ही है वर्कर को, चाहे उसका बिल पास हो ना हो। वो ठेकेदार और डिपार्टमेंट का मसला है, उसमें वर्कर की कोई गलती नहीं है। तो जब साफ साफ आदेश हमारे लेबर कमिश्नर साहब के हैं, तो हमारे लेबर इंस्पेक्टर जो वहाँ पे बैठे हैं, जो लाखों रुपये सैलरी पा रहे हैं हर महीने की, तो उनका काम क्या है जी? वो क्यों नहीं इंस्पेक्शन करते इन ठेकेदारों की? उनके दफ्तरों में क्यों नहीं चेकिंग करते कि वो वर्कर को सही भुगतान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी बनती है। जब ये लाइन कंपनी जो है नगर निगम के साथ जुड़ करके काम कर रही है, तो जिम्मेदारी क्या, कमिश्नर और भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, MOH और भी बड़े बैठे हैं, सवाल उठता है कि ये क्या कर रहे हैं? इनको जगाने के लिए यूटी चंडीगढ़ फेडरेशन के पास क्या व्यवस्था है? और लाइन कंपनी के जो कर्मचारी जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे? ये बताना जरूरी है उनके लिए। सर बिल्कुल,
हर वर्कर, खाली लाइन कंपनी नहीं, हर वर्कर के लिए यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के दरवाजे खुले हैं। हमने पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं सर। चंडीगढ़ हमारा जितना भी ट्राई सिटी है, इवन कि जो मोहाली है, पंचकुला है, अगर वहाँ का वर्कर भी हमारे पास आ रहा है तो उसकी मदद के लिए भी हम जा रहे हैं। अभी पीछे अपना मोहाली से 6 पे हॉस्पिटल से एक वर्कर आया था, उसकी मदद के लिए वहाँ गए थे, उसका मसला हल करके, जबकि वो हमारा मेंबर भी नहीं था। हमारी जो फेडरेशन है सर, वो ज़रूरी नहीं कि 100 वर्कर के साथ शोषण होगा तभी जाएगी। अगर एक वर्कर के साथ भी शोषण होगा तब भी वहाँ पे हज़ारों की भीड़ जाएगी उसको अन्याय, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए। और जो ये हमारे वर्कर हैं लायंस कंपनी के, जितने भी वर्कर हैं, ये लायंस कंपनी सर, हमारे MOH जो सफाई कर्मचारी, जिनके पाँव धो के हमारा प्रधानमंत्री, जब इलेक्शन थे, पाँव धो के इनके वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे, और हमारे कोविड के कोरोना टाइम में इनको कोरोना वॉरियर बोला गया। आसमान से फूल बरसाए गए और ताली थाली बजवाई गई इनके लिए। आज उनके हालात चंडीगढ़ में देखिए। हमारी मेयर साहिबा सो रहे हैं, अभी एक बयान दे दिया जी, इंक्वायरी होएगी, उस पर जो भी दोषी होगा। सबसे पहले आपके सांसद का जो किरण खेर हैं, उनके तरफ से कोई बयान आया है कि नहीं इसके ऊपर? सर, सांसद मैडम का बयान तो नहीं आया, लेकिन उनकी फोटोएं जरूर आजकल हमें पेपरों में देखने को मिल रही हैं, कभी मोदी साहब के साथ, कभी अमित शाह जी के साथ। यानी कि विकास के लिए बातचीत कर रही होंगे वहाँ पे, कर्मचारियों के लिए कोई बातचीत नहीं है फिलहाल। पिछले लगभग 9 साल में विकास नहीं हुआ। अब तो हम उम्मीद ही छोड़ दिया सर उनसे, तो हम तो उम्मीद ही छोड़ दिया सर, क्योंकि कोविड टाइम में वो पूरे नज़र ही नहीं आई चंडीगढ़ में सर। और MP साहिबा ने वादा कर रखा था इन्हीं वर्करों के साथ कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको रेगुलर कराऊंगी, वो तो वादा ही भूल गए। वीडियो मेरे पास अभी पड़ी है मोबाइल में सर। तो आप मुझे वोट दो, हम आपको नौकरी देंगे, यहाँ तो मौत हो रही है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद CNA न्यूज़ का, जो गरीब कर्मचारियों के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाते हैं और हम लोगों का सहयोग में हमेशा ही CNA न्यूज़ आगे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप CNA न्यूज़ का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।